भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। अर्थ, जिसका जन्म हो गया है वह जरूर मरेगा और जो मर गया है वह जरूर जन्मेगा। मृत्यु के समय दर्द ज्यादा होगा, कम होगा या नहीं होगा, ये उस व्यक्ति के कर्म, इच्छाएं और मृत्यु किस प्रकार हुई इस बात पर निर्भर करता है। अंतमति सौ गति, यानी अंतिम क्षण में वह जिसके बारे में सोचेगा उसी अवस्था को प्राप्त करता है। अगर मृत्यु आत्महत्या के कारण हुई है तो जीव को अनंत यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं, क्योंकि उसने मनुष्य शरीर जो बेहद दुर्लभ है उसका नाश किया। उसको पशु योनि में जन्म मिलता है और नरक का सामना भी करना पड़ता है। क्या हो अगर किसी की मृत्यु नैसर्गिक हो? इस विश्व में दो ही तरीके के लोग हैं, जो अपनी इच्छा के अनुसार अपनी जिंदगी जीते हैं, खान पान भौतिक सुख में इच्छा रखते हैं। जो भगवान की भक्ति करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, भगवान की सेवा में स्वयं को समर्पित कर देते हैं। जो व्यक्ति पूरे जीवन में केवल धन पाने की, अच्छे खान पान की आशा रखता हो, उसकी अवस्था मृत्यु के वक्त उसी बालक की तरह होती है जो अपनी मुट्ठी बंद रखता है, यानी कुछ भी त्यागना नहीं चाहता। बालक मुट्ठी जब स्वयं खोली जाती है तो उसे कष्ट नहीं होता, किंतु अगर कोई ताकतवर इंसान उसे जबरदस्ती खोलेगा तो बहुत पीड़ ढा होती है। अंतिम समय आने पर वह अपने संघर्ष के विषय में, संपत्ति और परिवार के विषय में बार बार सोचता रहता है। मैंने पूरे जीवन में मेहनत की, घर बनाया, अब उसका आनंद मेरे पश्चात मेरे परिवार वाले लेंगे, इसी भावना में वह उदास हो उठता है। तो कई बार वह प्रिय पत्नी, पुत्र, पुत्री के बारे में सोचता है, क्या मेरे पश्चात उनका ख्याल रखा जाएगा? किंतु भक्तों के साथ ऐसा होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती। भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, मैं स्वयं काल हूं। एक बिल्ली अपने बच्चों को उसी दांतों में पकड़ ढती है जिनमें वो चूहे को पकड़ ढती है, लेकिन दोनों में स्वाभाविक अंतर है। ठीक उसी तरह भगवान के शुद्ध भक्तों पर काल का किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं होता। वह एक पल से दूसरे पल में साक्षात भगवान के धाम पहुंच जाते हैं।